बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है रूरल साइंस एकेडमी पर। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है हमारे YouTube मंच पर। तो हम बात कर रहे थे, तो हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास के साइंस का, और चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो कल हमने रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने चर्चा करी। आज जो सेकंड नंबर की जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके टू मोर देन सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप भी होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्री टाइप्स हैं। एक तो है हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगली है लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और तीसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन के बारे में। हम देखते हैं कि हमें पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम ये देखते हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस होता है वो ब्रेक डाउन करके टू मोर देन सिंपल सब्सटेंस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में those reaction in which एक कंपाउंड क्या कर रहा है कि एक कंपाउंड ब्रेक टूटता है, ब्रेक इनटू टू मोर सिंपलर सब्सटेंस, टू मोर सिंपलर सब्सटेंस में क्या करता है, ब्रेक करता है, आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल है, हमारे पास में एक एग्जांपल है, तो हम देखते हैं कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ब्रेक करेगा, किसमें करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, और एक्सरसाइज को हम देखेंगे तो वहां पर ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हमने कल पढ़ा था हमने, और इसके बारे में रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो उससे संबंधित ये है, तो ये क्या रिकॉम्बिनेशन का क्या थोड़ा उल्टा है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। सेकंड एग्जांपल है कि जब हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कि फेरस सल्फेट होता है वो सिंगल सब्सटेंस है, जब हीट किया तो फॉर्मेशन हुआ था फेरिक ऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का और सल्फर ट्राई ऑक्साइड का। हमें देखते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट बुक में जो इसकी एक एक्सरसाइज दे रखी है, इस एक्सरसाइज में दे रखा है कि हमारे पास में एक बर्नर है, इस बर्नर से की सहायता से हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। एक हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है, क्या है, टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास में फेरस सल्फेट है। कौन सा है, फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म किया तो इसको जब हीट किया तो हमारे पास में क्या मिला था, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैंने जो अपने टेस्ट ट्यूब में जो हमने जो सब्सटेंस लिया था वो लिया था फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ग्रीन कलर होता है। इस ग्रीन फेरस सल्फेट को जब हीट किया तो हमें मिला था फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड कैसा है, ब्राउन कलर का है। तो दूसरा एग्जांपल ये हो गया कि भाई हमने फेरस सल्फेट को जब हमने फेरस सल्फेट सिंगल सब्सटेंस को जब हमने हीट किया तो हमारे पास में फॉर्मेशन हुआ फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड का। ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादातर पूछा जाती है, आपको एक रिएक्शन दी जाती है कि एक सिंगल सब्सटेंस ए है, तो जब इस सिंगल सब्सटेंस ए को जब हमने हीट किया तो फॉर्मेशन हुआ अदर सब्सटेंस का। जैसे ए के बाद में जो फॉर्मेशन होगा तो पूछा जाता है कि ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, तो कौन सा आएगा, फेरिक ऑक्साइड आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे ज्यादातर CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं, जबकि राजस्थान का जो शिक्षा बोर्ड है उसमें नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन CBSE वाले बच्चे थोड़ा ध्यान इस पे दें। अगला जो तीसरा एग्जांपल दे रखा है, तो तीसरा एग्जांपल पे दे रखा है कि जब लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास में लेड मोनोऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इज ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस लाइक मोनोऑक्साइड, लाइक होता है कि लाइक लेड मोनोऑक्साइड, यहाँ पर क्या आएगा, लेड आएगा, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हमारे पास में देखते हैं कि लेड नाइट्रेट है और लेड नाइट्रेट का कलर कैसा है, कलरलेस है, बिल्कुल कलर नहीं है। जब हमने इसको हीट किया तो क्या बनाया, लेड मोनोऑक्साइड बना। लेड मोनोऑक्साइड का जो कलर कैसा है, येलो कलर है। दूसरा जो सब्सटेंस बना, फॉर्मेशन हुआ सब्सटेंस का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्राप्ति। तीसरा जो सब्सटेंस बना वो बना ऑक्सीजन। तो ऐसे ही हमने क्या किया, एक वर्नर की सहायता से हमने इसको हमने एक क्या ली भैया, टेस्ट ट्यूब ली, और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया। क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट को जब हमने इसको बर्न किया या गर्म हीट किया, या गर्म करेंगे हम, हीट किया, तो हमारे पास में हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन कि लेड मोनोऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ। और लेड मोनोऑक्साइड का जो कलर था वो हमारे पास में कैसा आया था, येलो कलर आया था। कैसा कलर आया था, येलो कलर आया था। ये चीजें पूछी जाती है कि जब हम कलरलेस लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें एक सब्सटेंस प्राप्त होता है, उस सब्सटेंस का नाम होता है लेड मोनोऑक्साइड, जिसका कलर होता है येलो कलर। ये दो रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। एक एक नंबर में डेफिनेशन रिएक्शन से पूछी जाती है। आगे हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो टाइप है वो 3 टाइप है। पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा होता है, तीसरे का नाम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो इसका जो पहला जो टाइप पढ़ेंगे, पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो मैंने आपको ये रिएक्शन कराई 1 2 3, ये कैसे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप हैं। और एक मैंने आपको नॉर्मली एक रिएक्शन लग रही है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास में जो सेकंड जो टाइप है हमारे रिएक्शन का, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में 3 नंबर का 3 मार्क का पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो आप लोग देखोगे कि टेक्स्ट बुक में इसमें एक एक्सरसाइज दे रखा है। इस एक्सरसाइज में दे रखा है कि हमारे पास में कोई एक मग है। क्या है भैया, मग है। इस मग में क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। क्या है, वाटर है। इस जो वाटर है इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए। इस इलेक्ट्रोडों को दोनों को हमने 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए, बैटरी से। ये वाला हो गया कैथोड। क्या हो गया, कैथोड। और ये हो गया भैया क्या, एनोड। कौन सा, एनोड। जब हमने इस पर जब करंट हमने फ्लो किया तो इसमें, तो हमारे पास में हमने देखा था कि जो एनोड जो इलेक्ट्रोड है इस पर हमेशा ऑक्सीजन गैस का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, या ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई या एवोल्यूशन हुआ ऑक्सीजन गैस का। जबकि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस क्या हुई भैया, प्राप्त हुई। तो इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन इन द टू फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने ये देखा था कि जब हमने हमारे पास वाटर है, वाटर में हमने जब इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या थ्रू पास किया तो हमें प्राप्त हुआ कि जो हाइड्रोजन जो गैस जो हमें प्राप्त हुई थी वो हुई थी कैथोड पर, जबकि ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुई थी एनोड पर। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में इस चीज को देख सकते हैं। सेकंड की हम बात करें, हमने अपने हमने जब बात की कि NaCl में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू पास किया तो सोडियम और क्लोराइड गैस हमें क्या हुई, प्राप्त हुई। तीसरा जो इसका जो टाइप है, ये भी पूछा जाता है कि तीसरा जो टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
इसमें जो हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये चीज को देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, फॉर्म ऑफ लाइट। जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल दे रखा है AgCl सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड हम देखेंगे तो ये व्हाइट कलर का होता है। इस व्हाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड को अगर हम एक चाइना डिश ले लें और चाइना डिश में हम 2 ग्राम हम सिल्वर क्लोराइड ले लें, इस सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लाइट दें, क्या दें, लाइट दें, तो ये जो व्हाइट कलर का था तो जिससे जो सिल्वर हो जाएगी ग्रेइश व्हाइट कलर की हो जाएगी और क्लोरीन गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अगला जो एग्जांपल दूसरा दे रखा है कि सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लाइट देते हैं तो जो जिसका कलर है पेल येलो कलर है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड में क्या हो जाएगी, ये फॉर्म हो जाएगा। इसका हम देखेंगे जो AgCl और Br है इसका हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप लोग को ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया होगा। थोड़ा मेरा ये बाहर की जो आवाजें आती हैं मेरी वीडियो में, हमारे पास थोड़ा संसाधनों का अभाव है, इन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं और भी हम थोड़ा सुधार भी करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।